खेलों में दिलचस्पी रखने वालों ने शीतल देवी का नाम जरूर सुना होगा। बिना हाथों की वो तीरंदाज जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन ओडिशा की एक ऐसी हुनरमंद तीरंदाज पायल नाग हैं जिनके ना हाथ हैं ना पांव, मगर फिर भी उन्होंने पैरालंपिक पदक विजेता वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। शीतल और पायल जैसे कई तीरंदाजों को वैष्णो देवी के पास कटरा में कोच कुलदीप की अगुवाई में अपना खेल मांझ रहे हैं। ये खिलाड़ी अपनी कमियों को चुनौतियां अपनाकर कारनामे कर रहे हैं और पूरे राज्य का माहौल बदलते नजर आते हैं। मैं आगे अपने देश को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाऊंगी। चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। हाथ के खेल में पांव से तीरंदाजी, ये किसी कारनामे से कम नहीं है। हर बार ये तस्वीरें हैरान कर जाती हैं। जम्मू कश्मीर की 18 साल की शीतल देवी के लिए जरूर ये रोजमर्रा की बात बन गई है। शीतल देवी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतकर दुनिया को पहले ही अपना लोहा मनवा लिया है। कमाल की बात यह है कि अब ओडिशा की 17 साल की पायल नाग ने शीतल को जयपुर नेशनल्स में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप ये देखकर सकते में आ सकते हैं कि पायल के पास न तो हाथ है न पांव, मगर हौसले और हुनर के सहारे वो जो कर दिखाती हैं, वो किसी जादूगरी से कम नहीं। शीतल, पायल, राकेश और पवन जैसे दर्जनों दिव्यांग एथलीट अब दुनिया जीतने का सपना पाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेहद हुनरमंद कोच कुलदीप वेदवान का साथ मिल गया है। वैष्णो देवी की चढ़ाई से पहले कटरा के एक छोटे से स्टेडियम में कोच कुलदीप ऐसे 20 तीरंदाजों के सहारे जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रहे हैं। इस वक्त मैं कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा स्टेडियम में हूँ। वैसे तो आप कटरा आए तो एक ही चीज़ जहन में आती है कि वैष्णो देवी जाना है, लेकिन वैष्णो देवी की जो वो यात्रा है वो यहाँ से भी कई बार शुरू होती है। यहाँ हमारे पास एक से एक नायाब हीरे हैं। राकेश जी का चेहरा जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं ज़रूर देखा होगा। पेरिस में शीतल के साथ आर्मलेस आर्चर जो वंडर है उनके साथ इन्होंने मेडल जीता था वहाँ पे। और इस स्टेडियम में जो कोच है वो कुलदीप जी हैं। और कुलदीप जी, यहाँ पे जैसा आप बता रहे थे इंटरनेशनल मेडल की संख्या 50-60 से ज़्यादा है यहाँ पे। सर 70+ इंटरनेशनल मेडल है, 2 अर्जुन अवार्ड है और 7 सालों की जर्नी में 70+ इंटरनेशनल मेडल और पैरालंपिक मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड और इतना बड़ा अचीवमेंट सर, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट ये श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी और हायर अथॉरिटी का मैं धन्यवाद करूँगा कि 2017 में यहाँ पे आर्चरी गेम को स्टार्ट करके और ये स्टेडियम का उद्घाटन, और स्टेडियम भी 8 साल पुराना ही है। हाँ सर, 8 साल। मोदी ने, जहाँ तक मुझे याद है, इनॉग्रेशन किया था। मोदी जी ने सर 2016 में इसका इनॉग्रेशन किया था। 9 साल पुराना स्टेडियम। 9 साल पुराना स्टेडियम है और 7 सालों की जर्नी में यहाँ पे 2 अर्जुन अवार्ड और पैरालंपिक मेडल और वर्ल्ड के सभी मेडल श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी। पीएम मोदी को इस स्टेडियम का उद्घाटन किए 10 साल भी नहीं बीते हैं, लेकिन इसकी कामयाबियों की बेहद लंबी फेहरिस्त ने इस स्टेडियम को वर्ल्ड मैप पर एक स्पेशल जगह हासिल करा दी है। पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी के साथ मिक्स्ड तीरंदाजी का कांस्य पदक जीतने वाले राकेश कुमार बताते हैं कि उनकी कामयाबियों ने जम्मू कश्मीर के बच्चों, युवाओं में तीरंदाजी को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है। शीतल देवी और राकेश इस राज्य के पहले 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो कोच कुलदीप को अब कजाकिस्तान जैसे कई देशों के पैरा और नॉर्मल एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए बुलावा आने लगा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले मैं टोक्यो पैरालंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुका था और 6th रैंक पे रहा था। तो काफ़ी कुछ 2-3 सालों में मैंने सीखा और अपने कोच की बताई हुई हर टेक्निक पे वर्क किया, जिसकी वजह से मैं
पेरिस पैरालंपिक में मेडल ले सका। और बहुत ताने आपको भी झेलने पड़े थे, मैंने आपकी कहानी एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाई थी। जी, काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करके सर हमने सिर्फ अपनी मेहनत। अच्छा, कुलदीप आर्मी में कमांडो ट्रेनर का काम कर चुके हैं, लेकिन तीरंदाजी और खासकर दिव्यांगों को तीरंदाजी सिखाना उनका जुनून बन गया है। ओडिशा की पायल नाग बताती हैं कि कैसे वो बालागीर के एक अनाथ आश्रम से कटरा आई और कैसे ओलंपिक मेडल पदक विजेता को हरा दिया। बिना हाथ पांव के पायल 1 साल में ही ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पालने लगी हैं। 6 पैरा नेशनल था जयपुर में, तो वहाँ मैं शीतल दीदी को हराई थी और काफ़ी अच्छा था। और वो तो एक किसी का पल था जो कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट को हराई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुम क्या टारगेट है तुम्हारा, क्या एम्बिशन है, क्या जीतना चाहती हो? मैं आगे अपने देश को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाऊंगी। लॉस एंजलिस में, यस लॉस एंजलिस ओलंपिक जो अभी 28 में होने वाला, वहाँ पे। यस। और माँ पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मिस्त्री करते हैं, घर बनाते हैं, और मम्मा हाउसवाइफ है। कहाँ पे, कौन सा, उड़ीसा में कौन सा गाँव है तुम्हारा? मैं उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट की हूँ। बलांगीर की हो, और कौन सा गाँव है तुम्हारा? जमुना बहाल। सर अभी ये 700 प्लस स्कोर है इसका, जो एक एबल बॉडीज अगर आर्चर कोई 700 स्कोर मारता है तो वो नेशनल मेडल के करीब होता है। बिल्कुल। और जो मैं बात करूंगा पेरिस पैरालंपिक की, जहाँ पे शीतल ने 700 प्लस स्कोर कर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड 700 कितने में होता है? 703 स्कोर किया था। हाँ, 720 में से। 720 में से। और अभी ये बच्ची भी हमारी 700 प्लस स्कोर मार रही है। और ये देखो, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और ड्यूरिंग 6th पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इसने पैरालंपिक मेडलिस्ट जो मेरी स्टूडेंट है शीतल देवी, उसको हरा करके। कोच कुलदीप पारस जैसे बेहद पारखी नजर, एक से बढ़कर एक मुश्किलों का सामना करने वाले एथलीट्स को चुनना, उनके शरीर की जरूरतों के मुताबिक तीरंदाजी के लिए इक्विपमेंट बनाना और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पहुंचाना उनका शगल बन गया है। वो ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों की कामयाबी से जम्मू कश्मीर के समाज में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों को जाकर के घर घर जाकर के, गली गली जाकर के, स्कूल कॉलेज जा कर के बच्चों को तराशता हूँ, टैलेंट स्काउटिंग करता हूँ और ढूंढता हूँ कि मैं देश को कैसे ओलंपिक मेडल दिलाऊं। तो ये बच्चे हैं सारे मेरे, मैं एबल बॉडीज की बात करूंगा, ये बच्चा नेशनल मेडलिस्ट है, ये बच्चा नेशनल मेडलिस्ट है, ये सारे बच्चे। शुभम शर्मा की बात करूंगा, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है। जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था तो हम मेरे सराउंडिंग में ज़्यादातर स्पोर्ट्स की अवेयरनेस ना होने की वजह से कोई हमारे स्पोर्ट्स को इनकरेज नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो हमें काफ़ी सारा लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। जब 2023 में मैं एशियन गेम मेडल लेके एयरपोर्ट पे उतरा था तो काफ़ी सारे लोग मेरे स्वागत के लिए आए थे वहाँ पे, और जिनको हम जानते भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब हम कटरा आए तो हमारा काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। इसी स्टेडियम में भारत का इकलौता ब्लाइंड तीरंदाज पवन भी अभ्यास कर रहा है। इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार किया जा रहा है। कोच कुलदीप कहते हैं, इस स्टेडियम से लॉस एंजलिस में भारत को तीरंदाजी का पहला पदक हासिल होने वाला है। शॉट 10। अभी मेरे जीवन में थोड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। 2 साल से मैं आर्चरी कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाऊँगा। मैं छोटे से गांव डंसाल की रहने वाली हूँ। 2016 में सर हमारे घर गए थे और उन्होंने हमें आर्चरी के बारे में बताया, लेकिन हम आए 2022 में। फिर सर ने हमारा रहना खाना सब कुछ अपने पॉकेट मनी से किया 1 साल। उसके बाद हमें श्राइबो ने हॉस्टल प्रोवाइड किया और अब हम दोनों यहाँ पर अच्छे से मतलब कि क्या करते हैं माँ पिताजी बच्चे? मेरे पापा ये फार्मर और मम्मा हाउसवाइफ। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? फार्मिंग लेबर करते हैं, हाँ। है ना? कहाँ, कौन सी जगह से हो? डंसाल से। डंसाल कौन सा जिला है? पाली कौन और सा? जम्मू। सर मैं 100% मेडल दूंगा। मेरे बच्चे ओलंपिक को ही लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई भी बच्चा यहाँ जॉब के लिए नहीं आया, ना किसी को जॉब चाहिए। इनको देश को ओलंपिक मेडल दिलाना है। ये सारे नायाब हीरे हैं और मैं बहुत दिनों से सुनता रहा था कि कुलदीप जी यहाँ इन बच्चों को सिखाते हैं और इन बच्चों से वो करवाते हैं जो आप मतलब एबल बॉडी में भी या आम बच्चे भी कई बार वो हिचकते हैं। और जब हमें अपनी मुश्किलें नज़र आती हैं तो इन बच्चों को देखना चाहिए कि कैसे उन मुश्किलों को पार करके न सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, ओलंपिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतते हैं। और इस स्टेडियम का नाम वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनली, लेकिन मुझे लगता है कि इन
वजहों से बहुत ही जल्दी लोग इन्हें जानने लगेंगे। कटरा से विमल मोहन, NDTV इंडिया।